हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है फिजिक्स। और फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त, देखिए प्रकाश पढ़ा रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 2 वीडियो बनाए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में क्या किए थे कि प्रकाश की शुरुआत किए थे। और प्रकाश में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जैसे प्रकाश का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश, मतलब प्रकाश एक में से पहला ही चैप्टर है। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश है। और प्रकाश में आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहले आप प्रकाश का पहला वीडियो देखिए, क्योंकि पहला वीडियो देखिएगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आइए दोस्त, सबसे पहले देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है प्रकाश। और प्रकाश में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो देखिए इसमें हम आपको प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन बताए थे, फिर प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, नियम के बारे में बताए थे। और आज हम लोग देखिए आज क्या करेंगे कि आज हम लोग देखिए प्रकाश के परावर्तन के जब हम नियम बता रहे थे तो इसमें हम ई पॉइंट को आपको बताए थे कि इसमें देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी एक परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। तो कोई कहेगा कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह क्या है कि वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है। जिसे देखिए अब कोई कहेगा ना कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो देखिए परावर्तक सतह का परिभाषा क्या है कि वैसा सतह, वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें, वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरण, जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, देखिए वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे देखिए वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। देखिए उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यानी कि कहने का मतलब, अब देखिए आइए डायग्राम से यहाँ देखिए परावर्तक सतह क्या है। ये भी एक परावर्तक सतह है कि ना? अगर ये भी एक परावर्तक सतह है तो देखिए प्रकाश की किरणें आ रहा है, यानी कि प्रकाश की किरणें आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? परावर्तन हो जा रहा है, यानी कि ऊपर से आ रहा है, प्रकाश कहाँ चल जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि कहने का मतलब कि वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये परावर्तक सतह है कि ना? ये भी, तो ये भी परावर्तक सतह को परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब देखिए फिर पूछा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण यहाँ देखिए, तो ये आने वाली किरण है ना, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और ये क्या है? अभिलंब है। तो जो अभिलंब है, तो अभिलंब जो रहता है ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग कौन कौन बोलते हैं? आपतन कोण। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एक आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी कि आपतन कोण। यानी कि मान के चलिए ना कि आपसे कोई पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण यहाँ से आराम से आप परिभाषा से इसको क्लियर कर सकते हैं, यानी कि देख के डायग्राम से आप इसको परिभाषा बना सकते हैं कि देखिए आपतन कोण यही ना। अच्छा, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, यानी कि देखिए ये अगर अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये क्या है? आने वाली किरण है। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, बना कोण को देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है।
अपतन कोण कहा जाता है। अपतन कोण कहा जाता है। देखिए आपतित किरण ही है और अभिलंब क्या है, इसी के बीच में ना कोण आई बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहा जाता है, अपतन कोण। अब देखिए अपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, तो यहां लिखेंगे आपतन कोण को, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है, कोण आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, कोण आई से सूचित किया जाता है। यानी कि देखिए अगर कोई आपसे आपतन कोण पूछेगा तो आपतन कोण का सिंपल सा परिभाषा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक देखिए हम आपको दो चीज बता चुके हैं, एक तो परावर्तक सतह यानी कि एक परावर्तक सतह बताएं और दूसरा आपतन कोण। अब हम आपको बताएंगे परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण भी वही है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो इसी प्रकार से अब आपको बताएंगे। तो चलिए इसको आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या तो इसको आप कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप देखिए इसको क्या करते हैं कि अभी आपको इसको मिटा देते हैं और फिर हम आगे इसमें बताते हैं। तो देखिए अभी तक हम इसमें दो परिभाषा बताएं, क्या, एक परावर्तक सतह और दूसरा आपतन कोण बताएं। अब आता है अगला, देखिए आपतन कोण हो गया, तो अब हम आपको बताएंगे प्रवर्तन कोण तक किसे कहते हैं। तो चलिए अगला आप इसमें स्टार लगाइएगा और अगला बताते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तन कोण यही ना बना है, कोण आर है से। तो देखिए ये ना है अभिलंब और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो इसका मतलब है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोल सकते हैं। तो देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण को, बना कोण को, देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी कब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। देखिए परावर्तन कोण को तक किससे सूचित करेंगे, तो परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। यहाँ लिखेंगे परावर्तन, परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसका मतलब है कि इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसलिए तो हम उसमें बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो कोण आई बराबर आर होगा, तो इसका मतलब आई बराबर आर है, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन यहाँ परावर्तन कोण कहते किसे हैं और आपतन कोण किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब मान के चलिए कि इसमें अगर कोई पूछेगा कि अभिलंब किसे कहते हैं, कोई पूछ सकता है ना कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि आपतन बिंदु, तो देखिए यहाँ से एक स्टार लिखिएगा, स्टार लिखिएगा और यहाँ से लिखिएगा अभिलंब किसे कहते हैं, यानी कि अभिलंब के परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। अभिलंब, तो अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु पर, ये देखिए ये आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। देखिए आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। इसका मतलब है
कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यानी कि जो अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। यानी कि अपतन बिंदु कौन है, ये अपतन बिंदु है, तो अपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर आप दो को क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक तो प्रवर्तन कोण और दूसरा अभिलंब। तो प्रवर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कोण बोलते हैं। और प्रवर्तन कोण को किससे सूचित किया, कोणार्थ से सूचित किया जाता है। उसके बाद अभिलंब क्या है, तो अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि देखिए एकदम याद हो जाए कि ना, एकदम आसान आसान परिभाषा है, ये कोई किताबी भाषा नहीं है दोस्त, ये एकदम अपना लैंग्वेज है, समझिए तो देहाती लैंग्वेज है। यानी कि देहाती भाषा में इसको हम याद कर सकते हैं कि अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई पूछेगा तो फिर कहेगा कि अपतन बिंदु किसे कहते हैं, अपतन बिंदु बताइए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं अपतन बिंदु, उसके बाद हम आपको बताते हैं अपतन बिंदु। तो चलिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं अपतन बिंदु पर, क्या अपतन बिंदु किसे कहते हैं, अपतन बिंदु के बारे में बताइए कि अपतन बिंदु क्या मतलब क्या होता है इसका परिभाषा। तो देखिए अपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो यहाँ आप स्टार लगा के लिखिएगा कि अपतन बिंदु किसे कहते हैं, अपतन बिंदु, अपतन बिंदु, अपतन बिंदु। तो देखिए अपतन बिंदु क्या है कि यह अपतन बिंदु है ना, तो देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, अपतन बिंदु बोलते हैं। एकदम आसान परिभाषा। देखिए अपतित किरण, आने वाली को किरण का अपतित किरण, तो अपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अपतन बिंदु। देखिए इसमें रटने वाली कोई बात ना है दोस्त, देखिए समझना है इसमें, क्योंकि अपतन बिंदु है तो आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं अपतन बिंदु। तो चलिए इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि अपतित किरण, इसमें लिखेंगे अपतित किरण, क्या लिखेंगे, अपतित किरण, अपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित, 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 देखिए परावर्तित किरण, देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है। देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है, जिस बिंदु पर आकर मिलता है, जिस, देखिए ये जिस बिंदु है, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आकर मिलता है, आकर मिलता है, जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसे, उसे अपतन बिंदु कहा जाता है, उसे अपतन बिंदु कहा जाता है, उसे अपतन बिंदु कहा जाता है, उसे अपतन बिंदु कहा जाता है। देखिए अपतन बिंदु की भी परिभाषा एकदम आसान है। अपतन बिंदु क्या है कि देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलता है उस बिंदु को क्या, उसे अपतन बिंदु कहा जाता है। यानी कि उस बिंदु को क्या बोलते हैं, अपतन बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए आज तक अभी तक हम आपको क्या बताए हैं, देखिए सबसे पहले शुरुआत किया यानी कि प्रकाश, यानी कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि अपतन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद बताएं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। और उसके बाद आपको बताएं अभिलंब किसे कहते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएं अपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्त। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जितना भी है ना आप ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल देखिए ये डायग्राम से याद रखिएगा ना, तब आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से आप याद करिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर से एक अगले वीडियो में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे ना तो इसमें हम आपको किरण पुंज के बारे में आगे बताएंगे। किरण पुंज जितना भी रहेगा ना प्रकाश पुंज से रिलेटेड। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। जय हिंद।